मुझसे कहा आकर के कि बाहर कोई पर्ची काट रहा था कि जगत गुरु के दर्शन के लिए पहले 1100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। उनका देखो ये सब बातें हमारे यहाँ नहीं है, पैसे से मेरे दर्शन नहीं होते और न पैसे से मैं बिकता हूँ। मेरे यहाँ तो मैं बार बार कह चुका, मेरे यहाँ VIP सिस्टम है ही नहीं। यहाँ तो प्रत्येक कौड़ीपति हो चाहे कोटिपति हो, सब एक ही समान यहाँ है हमारे यहाँ। तो मेरे लिए गलत अफवाहें, तो मैंने समझ वालों से पूछा, उनका गुरु कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाने वाले ऐसा करते रहते हैं, उनकी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मैं आपका हूं, आपका था, आपका हूं, मैं आपका ही रहूंगा, मेरे लिए कोई वो नहीं है। हाँ, 2-3 बातों से मुझे चिढ़ रहती है, क्योंकि मैं मुझे पढ़ने लिखने में मेरी रुचि बहुत है। अब आप दर्शन के समय की मर्यादा रखते नहीं, जब चाहते हैं तभी दर्शन करने चले आते हैं। जब मैंने दर्शन का समय रखा था 10 से 12 पर, आप ऐसा करते नहीं, मैं ऊब गया हूं। यहां तक कि अच्छा क्या करें, सबको संकोच होता, कभी डॉक्टर साहब को, कभी राजा बाबू की मां को, सब कहें गुरु जी हमारे अमुक हैं, हमारे अमुक है, अमुक। तो मैं क्या करूं ये बताओ, मैं क्या करूं। अब आप विश्राम भी नहीं करने देते और पढ़ने लिखने भी नहीं देते, तो ये तो नहीं चलेगा ना। प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा, मेरी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मुझसे कुछ काम लेना है तो इतना मैं दुखी हो गया हूं कि सोचो, विश्राम तक करने का मुझे समय नहीं मिलता। आएंगे, अब हम करें विश्राम कर, कोई नहीं 1 मिनट, अरे 1 मिनट तुम्हारा तो 1 मिनट तो मेरा तो सर्वनाश हो गया। तुम्हारी एक तो कोई नहीं कहने की आदत, चिपकने की आदत, धक्का देकर प्रणाम, चरण पर मत्था रखने की आदत, और सबसे बड़ी बुरी बात, संतों ने इन्हें बिगाड़ा है। गुरु जी हमारे मत्थे पर हाथ रख दीजिए, ये तो मुझसे नहीं होगा भाई। मेरा स्वभाव नहीं कि मैं किसी के माथे पर हाथ रखूं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। और मेरे हाथ खाली भी नहीं है, हाथ में त्रिदंड है और माला है, तो हाथ खाली है कहाँ जो तुम्हारे माथे पर हाथ रखूं भाई। ये सब हमारे यहाँ सब छोड़िए, पंजाबी संतों ने इनको बिगाड़ दिया है, मैं खुल कर कह रहा हूं। और जहां जहां पंजाब के लोग गए बिगाड़ ही दिया। हरिद्वार में तो ऐसा गड़बड़ कर दिया है कि नहाते नहीं बनता। दिल्ली हरियाणा से आते हैं उद्दंडता करके, लड़कियां भी इतना विभत्स, और अब बुरा नहीं माने, अब कह रहा हूं, अर्धनग्न वेश में तो नहाने जाते हैं वहां पर हरिद्वार में। ये अच्छी बात नहीं है, हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषकर मेरे लिए तो बहुत ध्यान रखिए भाई साहब, मैंने किसी का कर्ज नहीं खाया है, कर्ज खाया है भारतीय संस्कृति का, तो उसका मुझे काम करने दिया जाए। अब आज भारत के नए नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन था, तो मैंने कहा जरा मोदी जी का प्रसारण सुन लेते हैं, अच्छा लगा। मुझे भी निमंत्रण था, पर आपके कथक कारण मैं नहीं गया। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊं, कुछ भी हो जाए। तो सुनने में अच्छा, इस सुनने के बाद फिर जुड़ गए, अमुक को दर्शन कराइए, अमुक दर्शन, अरे दर्शन कितना करूं यार, एक क्षण विश्राम लेने नहीं दिया। अब इसमें भी मुझे बहुत मुझको थकावट जैसी लग रही, कुछ तो विश्राम चाहिए मुझको। तो आप अच्छा नहीं करते हैं।
हमारे पुराने परिकर बहुत अच्छे होते हैं, वो जानते हैं कि देखिए एक सिद्धांत यही है, किसान का कण महत्वपूर्ण होता है और विद्वान का क्षण महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग इसको समझते हैं नहीं। विद्वान का क्षण बहुत महत्व। यहाँ देहरादून में कथा करने मेरा बहुत मन लगता है। मेरा बस चले तो प्रत्येक वर्ष 9 दिन यहाँ देहरादून में मैं कथा करूं ही करूं। अच्छा लगता है, यहाँ के लोग कथा अच्छा सुनते हैं। पर ये जो परंपरा है गलत वाली, 2-3 मानक अच्छा, और मां क्या करें, समिति भी क्या करे, समिति उसको सहयोग लेना पड़ता है। अब इतनी मानक की परंपरा की पूरी मेरे समय ही चाट जाते हैं। समिति को कितना देते, 1100 देंगे तो कहेंगे हम माला पहनाएंगे, मंच पर बैठेंगे। एक बहुत गलत बात है, बहुत। और मुझे कृपा करके सामान्य साधु न समझा जाए।